आज के क्लास में मैं दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग कैसे किया जाता है इसके विषय में चर्चा करूंगा और सरल से सरल विधि से इसे बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है इसको देखें। मान लीजिए 35.7 जोड़ 23.41 कर देना है, इसको सरल करना है। तो लिखेंगे 35.7 प्लस 23 दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे 4 1। तो इसको जोड़ने के लिए ऊपर बाएं साइड में सबसे ऊपर हम देखते हैं कि 7 के बाद कोई अंक नहीं है और नीचे दशमलव के बाद 4 1 है, तो यहाँ 0 मान लेते हैं तो हो गया जोड़ने पर 1। फिर 7 4 11 हुआ, तो 11 में एक जो दाएं साइड में है उसको लिख लेते हैं और एक हाथ में हासिल रह जाता है। फिर 5 3 8 1 ये, तो 9 हो गया और दशमलव के सामने दशमलव लगा देते हैं। फिर 3 2 5, इस तरह से 59.11 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा सवाल है कि अगर 227.54 प्लस 875.6 इसे जोड़ना हो, तो सबसे पहले हम इस अंक को लिख लेते हैं 227.54। तो ये हो गया 227.54। तो दशमलव के सामने फिर दशमलव लगा देते हैं, तब लिख देते हैं 875। फिर दशमलव के बाद यहाँ 6 है तो 6 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। फिर इसको जोड़ते हैं तो 4 के नीचे कोई अंक नहीं है तो 4 को लिख देते हैं नीचे। फिर 5 6 11, तो 11 में जो दाएं साइड में है उसको लिख देते हैं दशमलव लगा देते हैं और यह एक जो है हासिल रह गया। तो 7 5 12 1 13 यहाँ लिख दिए। 13 का 3 हाथ में 1, 2 1 3 7, 10 का 0 हाथ में 1, 2 1 3 8 11। तो इस तरह से हो गया 1103.14। दशमलव के जोड़ के बाद अब दशमलव का घटाव कैसे किया जाता है इसे देखें। मान लेते हैं कि 23.42 घटाव 8.15 है। तो पहले दशमलव के सामने ये वो नीचे दशमलव हम देते हैं, तब ये हो जाता है 23.42। फिर उसी तरह से 8.15। अब यहाँ माइनस का चिन्ह देते हैं तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 4 में से 1 ले लेते हैं तो 12 हो जाता है। 12 में से 5 गया 7। फिर यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। यहाँ दशमलव के जगह पर दशमलव के सामने लिख देते हैं दशमलव। फिर 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 2 में से 1 ले लिए तो 13 हो गया। 13 में से 8 गया 5।
फिर यहाँ 1 बचा है तो 1 लिख देते हैं, यही हो गया आंसर। उसी तरह से एक अन्य सवाल है 21.731 घटाव 12.022। तो उसी तरह से लिख लेते हैं 21.731, फिर नीचे लिख देते हैं 12.022। यहाँ माइनस करते हैं और दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए हैं। अब 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 3 में से 1 हासिल ले लिए, तो 1 के सामने 1 हो गया, मैंने 11। 11 में से 2 गया 9, फिर 2 में से 2 गया 0, तब ये 7 में से 0 गया 7। दशमलव 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 1 इधर ले लेते, 11 में से 2 गया 9, फिर 2 में से 1 ले लिए हैं तो 1 बचा, तो 1 में से 1 गया 0। तो यही आंसर हो गया। पुनः दशमलव के घटाव के बाद अब गुणा पर हम चर्चा करेंगे और कैसे गुणा किया जाता है दशमलव का उसे बताएंगे। मान लेते हैं कि 47.3 गुणे 2.4, इसको गुणा करना है। तो पहले लिख लेते हैं 47 437 गुणे 24, साधारण गुणा कर लेते हैं। 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 7 चौक 28, 1 29 के 9 हाथ में 2, 4 चौक 16, 2 18। फिर यहाँ छोड़ करके 1 अंक, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9। अब इसको जोड़ लेते हैं 2 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 4 8 1 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 9 1 10 1 11। अब यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, तो दाहिने से दशमलव के बाद 2 अंक छांट लेते हैं। 2 5 के बाद हम लगा देते हैं दशमलव, यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं 1.23 गुणे 5.2। तो इसमें सबसे पहले साधारण गुणा की तरह हम कर लेते हैं 1 2 3 123 गुणे 52। तो पहले 2 से गुणा करते हैं तीनों में, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, यहाँ 1 अंक छोड़ देते हैं, और 5 दूनी 10, 1 11 का 1 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6। अब इसको जोड़ देते हैं 6 4 5 9 2 1 3 6 के 6। अब दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो नीचे दाहिने से 3 अंक छांट लेते हैं 1 2 3। तो 6 के बाद और 3 के पहले दशमलव लगा देते हैं, यही आंसर हो गया। दशमलव के गुणा के बाद दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, तो मान लेते हैं उदाहरण लेते हैं 5.7 भागा 1.9। तो दशमलव के बाद इसमें भी 1 अंक है, दशमलव के बाद इसमें भी 1 अंक है, इसलिए आसानी से और निकल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 5.7 भागा 1.9। तो 19 3 57 3 बार में, तो हो गया 5.7।
तो ये कट गया, तो यही आंसर हो गया। अन्य उदाहरण लेते हैं। 3.24 भागा 1.2। तो ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है और उसके बाद 1.2 है, एक ही अंक है। तो इसके लिए सबसे सरल कायदा है कि इसमें भी 100 से गुणा कर देते हैं। तो 3.24 में 100 से गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा। फिर 1.2 में 100 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इसमें 120 लिख लेते हैं। अब इससे भाग देते हैं तो क्या होगा? 12 दूनी 24, 2 बार में तो 240 हो गया। 4 में से 0 गया, 4 हुआ। फिर 2 में से 4 नहीं घटेगा तो एक ले लेंगे इधर 3 में से, तो 12 में से 4 गया, 8 हो गया। और या 2 बचा 2 तो ये कट गया। फिर 120 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 और 7 एकम 7 1 8। यह तीनों अंक बराबर है इसलिए कट गया। तो आंसर हो गया 2.7। इस तरह से दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग हम करते हैं।